हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार आपके अपने यूट्यूब चैनल टिप्स एंड ट्रिक्स केपी की लाइब्रेरी में। मैं कपिल कश्यप हाजिर हूँ फिर से एक बार आपके सामने एक इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियो के साथ। जी हाँ, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं हिस्ट्री ऑफ इंडियन करेंसी के बारे में, यानी भारतीय मुद्रा के इतिहास के बारे में। और आज इस वीडियो के थ्रू हम जानेंगे इंडियन करेंसी से जुड़े कुछ अहम तथ्यों के बारे में। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मनुष्य ने बहुत से आविष्कार किए हैं, जिनमें से मुद्रा या करेंसी का आविष्कार भी एक है। इस अकेले आविष्कार ने पूरी दुनिया का नक्शा ही बदल दिया। करेंसी डेवलपमेंट ने न केवल पूरी दुनिया में आर्थिक और सामाजिक तंत्रों का विकास किया, बल्कि लोगों के जीने का तरीका ही बदल दिया है। इसी मुद्रा या करेंसी को लेकर समाज में कई तरह की कहावतें भी प्रचलित हुई हैं, जैसे 16 आने सच, मेरे पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं है, मेरा नौकर एक धेले का भी काम नहीं करता, और चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए। लेकिन क्या आजकल की पीढ़ी यह जानती है कि कौड़ी, दमड़ी, धेला, पाई और 16 आने की वैल्यू कितनी होती थी? यदि नहीं तो बने रहिए अंत तक मेरी इस वीडियो के साथ और जानिए इंडियन करेंसी का पूरा इतिहास। और जिन फ्रेंड्स ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वह सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे मेरी न्यू वीडियो की अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और आज इस वीडियो के थ्रू हम इंडियन करेंसी के कौड़ी से रुपये तक के सफ़र की बात करेंगे। फ्रेंड्स, यदि आज की जनरेशन से पूछा जाए कि 1 रुपीज़ किससे मिलकर बना होता है, तो ऑब्वियसली वे यही जवाब देंगे कि 1 रुपीज़ 100 पैसे से मिलकर बना होता है, क्योंकि इससे ज़्यादा उन्हें कुछ पता ही नहीं होता। पर हमारे रुपए की हिस्ट्री इतनी ही नहीं, बल्कि इससे कहीं ज़्यादा है। अगर बात करें सबसे पहले रुपए शब्द का प्रयोग किसने किया, तो विद्वानों का मत है सबसे पहले रुपए का प्रयोग शेरशाह सूरी ने किया। ऐसा माना जाता है कि शेरशाह सूरी ने अपने शासनकाल में 1540 से 1545 के बीच जो चांदी के सिक्के चलाए, उनके लिए रुपए शब्द का प्रयोग किया था। और इन सिक्कों का वेट 175 गैलन था, यानी लगभग 12 ग्राम। जबकि कुछ विद्वानों का मत है रुपया संस्कृत भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ है चांदी का सिक्का। तो फ्रेंड्स, अगर बात करें सबसे कम वैल्यू की करेंसी की, मिनिमम डिनोमिनेशन करेंसी की, तो वह है फूटी कौड़ी। जी हाँ, फूटी कौड़ी सबसे कम वैल्यू की करेंसी है। और कौड़ी को हमारे ही देश में नहीं, बल्कि कई देशों में करेंसी की तरह इसका यूज़ किया गया है। और कौड़ी को मोलस्क प्राणी द्वारा बनाया जाता है, जो कि एक समुद्री प्राणी है। और यदि किसी कौड़ी में कोई छेद होता था या कोई डैमेज होता था, तो उसी को फूटी कौड़ी कहा जाता था। और इसके बाद अब सेकंड नंबर पर आती है कौड़ी। कौड़ी की वैल्यू फूटी कौड़ी से ज़्यादा होती थी। इन कौड़ी में किसी प्रकार का कोई डैमेज नहीं होता था, और 3 फूटी कौड़ी मिलकर एक कौड़ी बनाती हैं। अब इसके बाद थर्ड नंबर की करेंसी है दमड़ी। दमड़ी की वैल्यू कौड़ी से ज़्यादा होती थी, और 10 कौड़ी मिलकर एक दमड़ी बनाती थी। फिर इसके बाद नेक्स्ट फोर्थ नंबर की करेंसी है धेला। धेला की वैल्यू दमड़ी से ज़्यादा होती थी, और 2 दमड़ी मिलकर एक धेला बनाती थी। इसके बाद एक और अदर 5th नंबर की करेंसी, जिसका नाम था पाई। पाई भी दमड़ी से मिलकर बनी होती थी, और 1.33 दमड़ी मिलकर एक पाई बनाती थी, और 1.5 यानी 1.5 पाई मिलकर एक धेला बनाती हैं। और अब नेक्स्ट करेंसी आती है पैसा, और एक पैसा 3 पाई से मिलकर बनता है। और मैं यहाँ पर आपको बता देना चाहता हूँ, मैं यहाँ पर पुराने पैसे की बात कर रहा हूँ। और अब पैसे के बाद नेक्स्ट करेंसी आती है आना। 1 आना, 2 आना, 4 आना, 8 आना। आने के ये सभी नाम तो आपने सुने ही होंगे, पर अगर बात करें कि आना किससे मिलकर बनता था, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ 1 आना 4 पैसे से मिलकर बनता था। या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि 1 आना 4 पैसे के बराबर होता है। और इसके बाद अब नेक्स्ट करेंसी आती है रुपया, यानी रुपीज़। और 1 रुपया 16 आने से मिलकर बनता था। तो अब सवाल यह उठता है कि जब 1 रुपया 16 आने से मिलकर बना होता है और 1 आने में 4 पैसे होते हैं, तो 1 रुपये में इस प्रकार 64 पैसे हुए। जबकि हमने पढ़ा है 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं। और ऐसे ही 25 पैसे को 54 यानी कि 4 आना, और 50 पैसे को 58 यानी कि 8 आना बोला जाता है। जबकि 4 आने में तो केवल 16 पैसे और 8 आने में केवल 32 पैसे ही होते हैं। तो इसका मेन रीज़न मैं आपको बताता हूँ।
पहले से जो 1 रुपया होता था वो 64 पैसे के बराबर होता था, लेकिन 14 मई 1956 के विधान अनुसार 1 अप्रैल 1957 से भारत में डेसिमल सिस्टम को अपना लिया गया। इस विधान के अनुसार इंडियन गवर्नमेंट ने 1 अप्रैल 1957 को आने को डिमोनेटाइज कर दिया और इसी के बाद से 1 रुपये की वैल्यू 100 पैसे के बराबर मानी जाने लगी। लेकिन इससे पहले तक 1 रुपये की वैल्यू 64 पैसे के बराबर होती थी। अब इस डिमोनेटाइजेशन के बाद हमें पैसे का एक नया कॉइन देखने के लिए मिला, जिसे नाम दिया गया नया पैसा। ये 1 रुपये का 100वां भाग कहलाया। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 1 रुपया न केवल 100 पैसे के इक्वल होता है, बल्कि ये 16 आने के इक्वल भी होता है, जो कि 64 पैसे के बराबर होती हैं। साथ ही ये 128 दहलों के बराबर, 192 पाई, 256 दमड़ी, 2560 कौड़ी और 7680 40 कौड़ी के इक्वल भी होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, भारतीय मुद्रा ने 40 कौड़ी से रुपए तक का सफ़र काफ़ी लंबे समय में तय किया है, जिसमें 40 कौड़ी से कौड़ी, कौड़ी से दमड़ी, दमड़ी से धैला, धैला से पाई, पाई से पैसा, पैसे से आना और आने से तब रुपया बना है। तो दोस्तों, यदि भारतीय मुद्रा का इतिहास का ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।